This is lecture number 3rd of alternating current, and in this section this entire lecture will be dedicated to RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर। इसके रेस्पेक्ट में जो भी टर्म्स आएंगे वो हम पढ़ेंगे। या तो रूट मीन स्क्वायर करंट हो सकता है, या तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हो सकता है, तो इसके बारे में। सो दिस एंटायर लेक्चर विल फोकस ऑन आरएमएस टर्म। सो हम पढ़ने जा रहे हैं आरएमएस वैल्यू। देखिए, आरएमएस वैल्यू इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब कैसे इसका फॉर्मूला डिजाइन करेंगे आप वो सुनिए। आप उल्टा चलिए। उल्टा कैसे चलिएगा? फॉर एग्जांपल आपको बताना है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि आपको आई आरएमएस बताना है, तो आप उल्टा चलिए। पहले करंट का आप स्क्वायर करिएगा। ये देखिए करंट का स्क्वायर, फिर इसका आप मीन लीजिएगा। मीन लेने का तरीका, हाँ, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऐड किए, तो ऐड करने का तरीका इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। टाइम लिमिट लगाएंगे dt और टोटल टाइम t। ये आ गया मीन। फिर आप इसका रूट लगाइएगा। रूट मतलब हाफ। तो ये आप क्या आ गया? आरएमएस वेलोसिटी। सिमिलरली हम वी आरएमएस भी निकाल सकते हैं वोल्टेज का। तो पहले क्या करना है? स्क्वायर करना है वोल्टेज को, तो स्क्वायर कर दीजिए वोल्टेज को। फिर इसका मीन लेना है, तो मीन लेने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय t, और फिर इसका रूट लेना है, तो रूट लेने के लिए ये कर देंगे। तो ये बन गया हमारे आपके पास फॉर्मूला आरएमएस वेलोसिटी, यानी कि वी आरएमएस और आई आरएमएस। अच्छा, ये तो बेसिकली कंप्लीट साइकिल के लिए है, 0 to t टाइम पीरियड। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पूछे, फॉर एग्जांपल टाइम t1 to t2 के लिए पूछे, t1 to t2, तब कैसे निकालेंगे? हम आई आरएमएस डिजाइन कर लेते हैं। अगेन उल्टा चलना है। पहले आप करंट को स्क्वायर करिएगा, फिर आप मीन लीजिएगा। मीन लेने का तरीका इंटीग्रेशन dt। टाइम का लिमिट कितना होगा? t1 से t2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो ये आपने मीन ले लिया। अब आपको क्या करना है? रूट लेना है, तो ये आपने रूट लगा दिया ऐसे। तो ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है आरएमएस वी आरएमएस t1 से t2 तक। अब देखिए ध्यान से, इस टर्म में आरएमएस वैल्यू में एक टर्म आ रहा है मीन वैल्यू, यानी कि एवरेज वैल्यू। तो अलग अलग फंक्शन का एक स्टैंडर्ड एवरेज वैल्यू होता है जो आपको याद रखना है। जैसे साइन ओमेगा टी का जो एवरेज, इसको हम बार से डिनोट करते हैं। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम साइन से डिनोट करते हैं बार। तो साइन ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है 0। तो हम बात करने जा रहे हैं सम स्टैंडर्ड एवरेज वैल्यू। तो साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0। चाहे साइन ओमेगा टी लिख के दे दे, चाहे साइन 2 ओमेगा टी लिख के दे दे, 3 ओमेगा टी लिख के दे दे, सबका एवरेज वैल्यू आप 0 लेके चलिएगा। डन। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी का भी एवरेज वैल्यू 0 होगा, ये भी याद रखिएगा। ये हम कंप्लीट फुल साइकिल के लिए बात कर रहे हैं। ये आपको पता है फुल साइकिल क्या होता है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये फुल साइकिल 0 से t तक। तो साइन ओमेगा टी का 0, साइन 2 ओमेगा, साइन 3 ओमेगा टी सबका 0, कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0। अगर आपको लिख के दे दे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू होता है हाफ। तो ये आपको याद रखना है, इसको डायरेक्ट यूज में लेंगे हम। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू ये होता है हाफ। तो ये दोनों आपको याद रखना है। साइन ओमेगा टी आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक कंप्लीट साइकिल के लिए जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो गया। तो साइन ओमेगा टी का एवरेज 0, चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी का 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ। डन। जैसे आपको लिख के दे दिया 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू बताइए, तो ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हम स्टैंडर्ड एवरेज वैल्यू का यही फॉर्मूला पढ़ के आते हैं, है ना? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ। लेकिन इसका नहीं पढ़ के आते हैं, तो आप क्या करिए, आपको पता है मैथ्स में आप पढ़ के आते हैं कि साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बताइए, ये जो आपके पास गिवन फंक्शन है इसके जैसा है क्या? 2 साइन
थीटा, थीटा को ओमेगा टी लिखते हैं, कॉस थीटा, तो इसको क्या साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं क्या? अच्छा, साइन 2 ओमेगा टी। और मैंने आपको बताया था चाहे आप साइन ओमेगा टी का एवरेज लीजिए, साइन 2 ओमेगा टी का लीजिए, साइन 3 ओमेगा टी का एवरेज लीजिए, वो सब जीरो आता है, तो आंसर आपके पास जीरो आएगा। अच्छा, जो अभी आपने आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा था करंट के लिए, वोल्टेज के लिए, इस पे 3 प्रोफाइल के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे कि आपको लिख के दे दे कि आई नॉट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का आरएमएस वैल्यू निकाल के बताइए। तो एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दे तब आपसे आरएमएस पूछ ले, एक आपको ग्राफ दे दे तब आरएमएस पूछ ले, और एक एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन बोले तो जैसे आई दे दिया 2 रूट टी, आई दे दिया t+2, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये दे दे और आपसे आरएमएस पूछे। तो ये 3 प्रोफाइल पे हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रोफाइल हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको दे दे तब आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे। सो इस क्वेश्चन को देखिए, द इक्वेशन ऑफ AC इज गिवन एज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपसे पूछा है आरएमएस वैल्यू। देखिए बेसिक से चलना है, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, उल्टा चलना है। जो फंक्शन आपको गिवन है पहले उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे, फिर उसका रूट ले लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका पहले आप स्क्वायर करिए, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो पहले स्टेप में हमने स्क्वायर कर दिया, फिर इसका मीन लीजिए, मीन लेने का मतलब एवरेज, और एवरेज कैसे लगाते हैं, साइन, हाँ उस पर बार लगाते हैं। तो देखिए आई नॉट स्क्वायर का एवरेज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, आपको पता है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज आई नॉट स्क्वायर ही हो जाएगा। और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि आपका अगर आपके पास साइन ओमेगा टी है तो उसका एवरेज जीरो होता है, कॉस ओमेगा टी का एवरेज जीरो होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ होता है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ, तो यहाँ से हाफ लगा दीजिए तो आप मीन निकाल दिए, तो यहाँ से आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। फिर आप इसका रूट लेना है तो आप इसको रूट लगा दिए तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2। डन। तो बेसिक से चलना है। नेक्स्ट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है I इज इक्वल टू 2 + 3 साइन ओमेगा टी, इसका निकालना है आपको आरएमएस वैल्यू। तो आप क्या करिएगा, उल्टा चलिएगा, पहले जो आपको फंक्शन गिवन है उसका स्क्वायर करिए, तो 2 + 3 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करेंगे, तो क्या आपको ये लग रहा है a + b का होल स्क्वायर है? तो आपको पता है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो लगाइए ये फॉर्मूला, पहले 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर b का स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर जो कि 9 होगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये आ गया, प्लस 2 × a है आपके पास 2 और b है आपके पास 3 साइन ओमेगा टी, तो लिख दिए। तो आपने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, फिर आप इसका मीन लीजिए, मीन मतलब एवरेज। तो यहाँ देखिए 4 यहाँ पे है प्लस 9 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज अभी आप लिख के आए थे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे रखिए हाफ, प्लस 2 × 2 यानी 4 और 3 और साइन ओमेगा टी का एवरेज, साइन ओमेगा टी का एवरेज 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया 4 + 9/2 आपके पास आंसर आएगा। फिर आपको रूट ले लेना है तो यहाँ रूट लगा देंगे, आंसर आएगा। नेक्स्ट फंक्शन आपके पास गिवन है I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, और इसका आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो क्या करिएगा, उल्टा चलिएगा, पहले आप इस फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये अगेन वापस से a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो पहले a वाले का स्क्वायर, तो दैट विल बी I1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 × ab, तो 2 × a क्या है I1 साइन ओमेगा टी और b क्या है I2 कॉस ओमेगा टी। अब स्क्वायर कर लीजिए, अब आप इसका मीन ले लीजिए, मीन लीजिएगा तो I1 स्क्वायर का मीन I1 स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन एवरेज हाफ प्लस I2 का स्क्वायर का मीन ये आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ प्लस साइन 2 ओमेगा टी, चाहे आप साइन ओमेगा टी लिख दीजिए, साइन 2 ओमेगा टी लिखिए, इसका एवरेज 0 आएगा, तो ये पूरा टर्म 0 आ गया। तो यहाँ से
आपने मीन ले लिया तो इसको ऐसे सॉल्व करिएगा, फिर आपको रूट लेना है तो इसका रूट ले लीजिए, आपके पास आंसर आएगा। तो बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास फंक्शन गिवन है i इक्वल टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी। पहले आप इस फंक्शन को एनालाइज करिए, फंक्शन के ऊपर आप अपना थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करिए। फंक्शन में देखिए आप, एक तो आपको कांस्टेंट वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और ये करंट है। यानी कि जो कांस्टेंट है, क्या ये डीसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। पर ये फंक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी ये एसी करंट है। तो क्या आपके पास ये जो इक्वेशन है वो डीसी प्लस एसी का मिक्सचर है? बिल्कुल सही। या तो आपको इक्वेशन लिख के दे दे या आपको ग्राफ बना के दे देगा कि आपके पास बेसिकली एक करंट है जो डीसी, जिसमें डीसी भी पार्ट है और एसी भी पार्ट है, ग्राफ बना के दे दिया। देखिए डीसी करंट कांस्टेंट होगा, एसी करंट टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है, ए और बी। तो ग्राफ दे देगा, आपको पहले इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा। ये डीसी करंट है और ए इसका मैक्सिमम है तो ए प्लस ये एसी करंट है, इसका बी मैक्सिमम है, और साइन से ग्राफ, साइन फंक्शन है तो ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो ग्राफ से हमने इक्वेशन डिजाइन किया, अब इसका आरएमएस निकालना है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या करेंगे, पहले आप इस फंक्शन का स्क्वायर करिएगा। तो ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी साइन ओमेगा टी। अब देखिए ए स्क्वायर ये आ गया, फिर इसका क्या करना है, मीन लेना है। तो मीन मतलब एवरेज, तो सब पे एवरेज लगाइए। तो यहां से देखिए साइन ओमेगा टी का एवरेज 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हाफ, और फिर इसका रूट ले लेना है, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है आरएमएस निकालने का, वो है कि अगर आपको ग्राफ दे दे तो कैलकुलेशन ऑफ आरएमएस यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल एनालिसिस। तो उसके लिए क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको बोला द करंट वर्सेस टाइम कर्व, द करंट वर्सेस टाइम कर्व इज एज शोन, फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। यानी कि करंट और टाइम में ये देखिए आपके पास कर्व गिवन है और आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है। देखिए आरएमएस वैल्यू करंट और टाइम है ना, तो पहले तो आप फॉर्मूला डिजाइन करिए। करंट है, पहले क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, स्क्वायर करेंगे करंट को डीटी टाइम में, इंटीग्रेट करेंगे, मीन लेना है, एवरेज निकालना है, तो सबको ऐड करने का तरीका है 0 से t डिवाइडेड बाय t और फिर उसका रूट लगाना है। तो ये आपके पास आ गया IRMS। अच्छा, अब ग्राफ में आप क्या करिए, ग्राफ में क्या करना है आपको, आई और टाइम पता कर लेना है, ग्राफ एनालाइज करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ग्राफ को पढ़ के देखिए। ग्राफ देखिए 0 से जब आप t/2 तक गए, 0 से t/2 तक गए तो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है I0, यानी 0 से t/2 तक आपके पास करंट है I0। फिर t/2 से t जाइए तो करंट आपके पास है -I0, t/2 से t तक करंट आपके पास है -I0। आपके पास टाइम आ गया, करंट आ गया। अब आप क्या करिएगा, फॉर्मूला लगाइए सीधा सा। ये देखिए आपके पास आरएमएस का फॉर्मूला है करंट का। आप इसमें क्या करिए, इन दो पार्ट के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए। पहले पार्ट के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो पहले पार्ट में टाइम कहाँ से है, 0 से t/2 तक, और करंट कितना है I0। तो क्या लगाना है, I0 का स्क्वायर dt और टाइम का लिमिट लेंगे 0 से t/2। टोटल टाइम तो 0 से t तक निकालना है ना, टोटल टाइम आरएमएस जो निकालना है वो 0 से t तक निकालना है, ठीक है। तो टोटल टाइम हम t ले लिए, फिर आप t/2 से t तक लगाइए, सेम यही इक्वेशन। तो -I0 का स्क्वायर, लिमिट लगाएंगे t/2 से t तक और उसका फिर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। I0 का स्क्वायर और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और इसका लिमिट लगाएंगे 0 से t/2। I0 स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। अगेन -I0 का स्क्वायर तो पॉजिटिव में जाएगा, तो ये I0 का स्क्वायर, dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट लगाएंगे t/2 से t तक और फिर उसका रूट ले लिए, और नीचे में टोटल टाइम। अब आप देखिए, अब आप लिमिट यहाँ पुट करिए, तो पहला t/2 फिर 0, तो आपके पास आ गया t/2। पहला t माइनस t/2, t माइनस t/2 तो कितना आ गया t/2 और टोटल t। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा। ये देखिए दोनों ऐड होगा,
दोनों ऐड होगा, दोनों ऐड करिएगा, उसके बाद इसका रूट ले लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन AIPMT में आया था। क्या बोल रहा है, द वोल्टेज टाइम ग्राफ इज एज सोन, यानी कि वोल्टेज और टाइम ग्राफ आपको गिवन है और आपसे निकालना है RMS वैल्यू। तो RMS निकालना है वोल्टेज के टर्म्स में। पहले आप फॉर्मूला बनाइए, उल्टा चलिएगा, वोल्टेज का स्क्वायर करिए, तो वोल्टेज का स्क्वायर कर दीजिए। मीन निकालना है तो ऐड करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से t, टाइम लिमिट लगाए t, टोटल टाइम t आ गया, और फिर उसका रूट लेना है तो हाफ लगा दिए, बस। अब आप ग्राफ को पढ़िए और ग्राफ में वोल्टेज और टाइम का इक्वेशन लिख लीजिए। देखिए 0 से t/2 में आपका वोल्टेज है V0, 0 से t/2 में वोल्टेज है V0, फिर t/2 से t में आपका वोल्टेज 0 है, t/2 से t में वोल्टेज 0 है। बस आप इसको, इस इक्वेशन को इन दोनों के लिए लगा दीजिए, टोटल टाइम 0 से t तक निकालना है, आपके पास आंसर आएगा। तो पहले देखिए 0 से t/2 में V0 लगाते हैं, तो वोल्टेज कितना है V0 का स्क्वायर, और टाइम लिमिट लगाएंगे 0 से t/2 dt, और फिर बाद में है 0 का स्क्वायर t/2 से t और टोटल टाइम t। तो यहाँ से V0 स्क्वायर और dt का इंटीग्रेशन t, टाइम लिमिट 0 से t/2 और 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये हटा दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे रखिए टाइम लिमिट, पहले t/2 माइनस 0, तो ये आ गया V0 का स्क्वायर t/2 और टोटल टाइम t, तो t से t खत्म, फिर इसका रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है, जो लास्ट प्रोफाइल है आपके पास, वो है कैलकुलेशन ऑफ RMS व्हेन एल्जेब्रिक फंक्शन इज गिवन। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब आपको IT यानी करंट टाइम इक्वेशन दिया होगा एल्जेब्रिक फॉर्म में, और फिर आपको RMS निकालना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक क्वेश्चन देखिए। आपको बोला है द करंट टाइम रिलेशन इज गिवन एज I इज इक्वल टू √T। तो देखिए करंट और टाइम रिलेशन गिवन है, आपसे पूछा है देन फाइंड आउट द RMS वैल्यू इन द इंटरवल 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड, यानी 2 से 3 सेकेंड के बीच में आपको RMS वैल्यू निकालना है। तो करंट टाइम गिवन है, पहले आप क्या करिए, T1 से T2 के लिए आप RMS का आप इक्वेशन लिख लीजिए। तो RMS का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, करंट का पहले स्क्वायर कर दिए, फिर उसका मीन लेना है T1 से T2 में टाइम में, तो इंटीग्रेट कर दिए और टाइम लिमिट ये रखे, और फिर उसका रूट लगाना है, तो ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए करंट का आपको इक्वेशन गिवन है √T, तो आप 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के लिए इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। I के जगह पे √T का स्क्वायर, टाइम लिमिट लगाएंगे 2 से 3 सेकेंड, और 3 - 2 क्योंकि T2 - T1, उसका हाफ ले लेंगे, सॉल्व करिएगा, इंटीग्रेशन ही तो करना है, आपके पास आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ RMS, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है, क्यों ही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, मतलब RMS वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, उसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल देखिए। अगर मान लेते हैं आपके पास एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में आप DC करंट पास करवाते हैं, तो आपको पता है इस रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा, सिंस करंट कांस्टेंट है और एक इंटरवल ऑफ टाइम में जो करंट आप पास करवा रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से इक्वेशन देते हैं I² R × T2 - T1 एक इंटरवल में, और ये DC करंट है। लेकिन क्या हो कि सेम रेजिस्टेंस में आप अगर AC करंट पास करवाते हैं, तो आपको पता है कि AC करंट में टाइम के साथ AC करंट वेरी करता है टाइम के साथ में, तो ये तो कांस्टेंट करंट के लिए ये इक्वेशन है, और जैसे ही करंट चेंज हुआ तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते AC में, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे T1 से T2 टाइम इंटरवल में जो आपके पास AC करंट है, तो आपके पास इस सेम रेजिस्टेंस में, देखिए रेजिस्टेंस सेम है, उसमें आपके पास हीट आ जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सेम करंट आप DC और AC बहा रहे हैं, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से कि दोनों में हीट प्रोड्यूस सेम होगा, तो आप क्या कर दीजिए, दोनों में हीट प्रोड्यूस H1 = H2 इक्वल कर दीजिए। H1 क्या है, DC करंट पास करवाने से प्रोड्यूस्ड हीट, वो कितना आ रहा था, I² R T2 - T1, ठीक है। और H2 क्या है, सेम रेजिस्टेंस में AC करंट पास करवाने से हीट प्रोड्यूस्ड, वो कितना आ रहा था, इंटीग्रेशन IAC का स्क्वायर T1 से T2 R dt। रेजिस्टेंस सेम है तो रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए I² DC T2 - T1 को नीचे लेके आइए, तो ये आ गया। अब आप क्या करिए,
इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए पूरे टर्म का, तो स्क्वायर रूट करिएगा। अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो पूरा टर्म आया ये आरएमएस ही तो है। पहले आप करंट का स्क्वायर किए, फिर उसका मीन लिए, इंटीग्रेशन किए टोटल टाइम, फिर उसका रूट ले लिए, तो वही तो आरएमएस है। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन कैसे करते हैं सुनिएगा, कि इस रेजिस्टेंस से उतना करंट आप डीसी पास करवाइए जितना कि सेम रेजिस्टेंस से आप इस एसी का आरएमएस करंट पास करवाने पे हीट प्रोड्यूस होता है। ये डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो जो आपके घर में नॉर्मल एम मीटर और वोल्ट मीटर होता है वो एवरेज वैल्यू प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्क्स ऑन एवरेज वैल्यू प्रिंसिपल। तो एवरेज वैल्यू प्रिंसिपल पे आप काम करवाते हैं और आप एसी पास करवाते हैं। आपको पता है एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ओवर अ कंप्लीट साइकिल अगर आप एसी पास करवाते हैं तो वहां जीरो आता है एवरेज वैल्यू। तो एसी पास करवाइएगा तो नो रीडिंग एज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो हमने क्या किया, एक नया इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जो कि बेसिकली जिसको बुलाते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, जिसका प्रिंसिपल होता है हीटिंग इफेक्ट पे वो काम करता है। और हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है तो वो एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकता है। सो जो बेसिकली आरएमएस वैल्यू का सिग्निफिकेंस है वो उसका डेफिनेशन क्या है कि इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी, यानी आरएमएस करंट जो है वो वैल्यू है डीसी करंट का which would produce same heat in the given resistance in the given time as done by the alternating current when passed through the same resistance for the same time। मैंने आपको बताया था, आप इक्वेशन से देखिए कि आरएमएस करंट वो अल्टरनेटिंग करंट है जब आप सेम रेजिस्टेंस में सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डीसी करंट पास करते हैं। तो वही सिग्निफिकेंस है, ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू। वापस से डेफिनेशन पढ़िए, इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, विच वुड प्रोड्यूस सेम हीट इन द गिवन रेजिस्टेंस इन द गिवन टाइम एज डन बाय द अल्टरनेटिंग करंट व्हेन पास्ड थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। डन।